हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इट्स टाइप। तो आज का टॉपिक क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इट्स टाइप। तो देखो, आपने सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। सिंपल एपिथेलियम के बारे में हमने 3 टाइप की सेल पढ़ी थी, क्यूबॉइडल, कोलमनार और स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम कैसी थी? फ्लैट सेल की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूब लाइक सेल की और कोलमनार एपिथेलियम आपके पास टोर सेल की, पिलर लाइक सेल। ठीक है, तो आपने 3 टाइप की सेल पढ़ी एपिथेलियम। आज हम पढ़ने हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका मीनिंग देखो क्या होगा। इसमें जो एपिथेलिया है, इसमें जो आपके पास एपिथेलिया है या एपिथेलियम की सेल्स है, वो सेल स्पेशलाइज हो जाएंगी किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? सेल आपके पास स्पेशल हो जाएगी सिक्रीशन के लिए, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, कुछ ना कुछ क्या करेगी? सिक्रीट। तो हम बोल सकते हैं कि एपिथेलियम की वो सेल जो सिक्रीशन का फंक्शन करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इस एपिथेलियल सेल के अंदर आपने तीन पढ़ेगी। उसके अंदर आपको जैसे कि पता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम तो फ्लैट सेल होती है, तो उसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन होगी नहीं। तो आपके पास जो क्यूबॉइडल है, जो आपके पास क्यूबॉइडल एंड आपके पास जो कोलमनार एपिथेलियम सेल होगी, जो एपिथेलियल सेल, वो आपके पास मॉडिफाई होती है, स्पेशलाइज होती है किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। तो हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर कौन सी दो सेल की मॉडिफिकेशन करते हैं? या तो वो क्यूबॉइडल होगी या फिर वो कोलमनार सेल होगी, जो आपके पास सिक्रीशन का रोल अदा करेगी। समझे? तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की? तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज a type of simple epithelium cell which are specialized किसके लिए? फॉर सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज होगी जो सेल, वो किसका रोल प्ले करेगी? ग्लैंडुलर एपिथेलिया का। ठीक है, अब सिक्रीशन जो होगा, सिक्रीशन आपके पास किसी भी चीज का हो सकता है। सिक्रीशन आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम हो सकता है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, या आपके पास सिक्रीशन हार्मोन्स का भी हो सकता है। ठीक है, और आपके पास सिक्रीशन जैसे कि मैट्री ग्लैंड होती है, ये मिल्क का सिक्रीशन करती है। आपके पास स्वेट ग्लैंड स्वेट का सिक्रीशन करेगी। तो ये सभी क्या है? एग्जांपल है आपके पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। अब इसके अंदर अपने पास अपना क्या टॉपिक है? एंड इट्स टाइप, यानी कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया है, इसके टाइप देखेंगे। तो यहां तक ग्लैंडुलर एपिथेलिया के बारे में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ग्लैंडुलर एपिथेलिया के टाइप, ग्लैंडुलर एपिथेलिया के टाइप देखेंगे। तो आपके पास जो एपिथेलियम की सेल्स होती है, वो एक सेल भी मॉडिफाई होके आपके पास कुछ सीक्रेट कर सकती है, या बहुत सारी सेल मिलके एक ग्रुप बना लेंगे और वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी सिक्रीशन का, कुछ भी चाहे सीक्रेट करे, चाहे हार्मोन सीक्रेट करे, चाहे कोई एंजाइम सीक्रेट करे। ठीक है, तो एक सेल भी ग्लैंड का फंक्शन कर सकती है और बहुत सारी सेल मिलके भी किसका फंक्शन कर सकती है? एक ग्लैंड का फंक्शन कर सकती है। तो हम टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसके बेस पे? जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल सिक्रीशन का काम करेगी या बहुत सारी सेल मिलकर एक फंक्शन करेगी। ठीक है, यानी कि ग्रुप के अंदर फंक्शन करेगी।
तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, इसके बेस पे आपके पास जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, ये आपके पास दो टाइप की होगी। अगर आपके पास सिंगल सेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर सिंगल सेल होगी तो सिंगल सेल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये आपने पहले नाम सुने होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आपके पास यूनिसेलुलर ग्लैंड और आपके पास मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि जिसमें एक सेल फंक्शन करेगी ग्लैंड का। ठीक है। मल्टी का मतलब क्या होगा? मल्टी मीन्स बहुत सारी, बोल सकते हैं कि मोर देन टू सेल्स। जब इकट्ठी हो जाएंगी और वो एक ग्लैंड का फंक्शन करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होगी आपके पास? व्हेन ए सिंगल आइसोलेटेड सेल कैपेबल फॉर द सिक्रीशन। ठीक है, जब एक सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल इन सिंपल वर्ड, सिंगल सेल इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। एक सिंगल सेल आपके पास स्पेशलाइज हो गए इसके लिए, सिक्रीशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ग्लैंड। और इसका एग्जांपल जो मिलता है आपके पास, वो है आपके पास गोगलेट सेल, जो क्या सिक्रीट करती है? जो आपके पास म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो ये सिंगल सेल है जो मॉडिफाई हुई और इसने क्या सिक्रीट किया? म्यूकस सिक्रीट किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है। और जब आपके पास मान लिया जब बहुत सारी सेल इकट्ठा होके फंक्शन, उनको भी सिक्रीशन का ही करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर दो या दो से ज्यादा सेल होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मैनी सेल्स फंक्शन टुगेदर। किसका फंक्शन करेंगे? सिक्रीशन का। ठीक है, मैनी सेल फंक्शन टुगेदर। तो ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? आपके पास मल्टीसेलुलर ग्लैंड। और इसके एग्जांपल कैसे होते हैं? जैसे कि आपके पास हो गया स्वेट ग्लैंड, आपके पास होगा स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ये सभी आपके पास किसके एग्जांपल हैं? मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे कि मल्टीसेलुलर ग्लैंड कैसी होगी? जैसे कि आपके पास बहुत सारी सेल, मान लिया कि ये बहुत सारी सेल है, इन्होंने ग्रुप बना रखा पूरा। ठीक है, और भी बहुत सारी सेल होगी मान लिया। ठीक है, तो बहुत सारी सेल क्या करेंगी? बहुत सारी सेल मिलके आपके पास कुछ सिक्रीट करेंगी। ठीक है, कुछ सिक्रीट करेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यानी कि इसके अंदर आपको मान लिया कि बहुत सारी सेल इन्वॉल्व है। और यूनिसेलुलर के अंदर क्या होगा? एक ही सेल होगी। मान लिया कि एक सेल है, यही आपके पास कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स बना के और मान लिया कि ये बाहर कुछ अपना सिक्रीशन डालेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सिंगल सेल है, इसलिए हमने आपको इसको क्या बोला था? यूनिसेलुलर। और यहां पर बहुत सारी सेल इकट्ठा होके सिक्रीशन का फंक्शन कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर। ठीक है, जैसे कि आप यूनिसेलुलर की आप अकेले हैं और एक काम आप अकेले कर रहे हैं, एक आपके साथ अपने दोस्तों को मिला और वही एक
कोई सेम काम करना हो, सभी दोस्त मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या है, मल्टी सेलुलर। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो आया समझ में? तो अगला जो टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, ये तो एक टाइप होगा किसके बेस पे, नंबर ऑफ सेल के बेस पे। अगला हम जो टाइप करने वाले हैं वो आपके पास है कि जो ग्लैंड्स होंगी वो अपना सिक्रीशन किसके थ्रू डालती है, कोई डक्ट की हेल्प से डालती है या फिर डायरेक्ट अपना ब्लड के अंदर डालती है, ठीक है, तो उसके बेस पे। अगला क्या है, टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑन द basis of mode of pouring their secretion, on the basis of mode of pouring their secretion। तो इसके बेस पे आपने ग्लैंड्स के टाइप रखे कि जैसे कि मान लिया इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे कि एक ग्लैंड है, ये मान लीजिए जैसे कि आपने मटका देखा होगा, सबने जो गांव से या कहीं से किसी ने कभी ना कभी मटका देखा होगा, ठीक है, तो उस मटके के ऊपर कैसा होता है, ऐसे नेक लगी होती है, उसके ऊपर क्या होती है, ऐसे नेक लगी होती है। तो इसको आप एक ग्लैंड मानेंगे, यहां पर मान लीजिए इसकी खाली स्पेस में कुछ ना कुछ सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, वो सीक्रेट हो रहा है और ये अपना सिक्रेशन इस मटके की नेक के थ्रू बाहर निकालता है अपना सिक्रेशन, ठीक है, किसी टारगेट टिश्यू पे जहां पे इसको अपना एक्शन करना है, ठीक है। तो इसके पास नेक प्रेजेंट है, तो नेक को हम यहां क्या वर्ड यूज करेंगे नेक के लिए कि इसके पास एक डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है। अगर मान लिया मैं इस मटके की डक्ट को या नेक को ब्रेक कर दूंगा तो कुछ ऐसा नहीं कि नहीं, ये अपना सिक्रेशन अब नेक के थ्रू नहीं डालेगा, ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन विदाउट नेक ब्लड के अंदर डालेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसकी नेक एब्सेंट है, नेक आपके पास क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो नेक के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, डक्ट, तो इसके पास कोई डक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। आया समझ में? तो आपके पास क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो अभी इसके बेसिस पे आपके पास मेनली दो टाइप की ग्लैंड होती है, ठीक है। एक तो आपके पास होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड। एक आपके पास कैसी होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंडो मतलब होता है अंदर, ब्लड के अंदर डालेगी, एक्सो मतलब ब्लड के अंदर नहीं डालेगी, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसके अंदर क्या है, जैसे आपको मटके का एग्जांपल दिया था, इस ग्लैंड के मटके के ऊपर नेक लगी होगी, ठीक है, इस ग्लैंड के मटके के ऊपर नेक लगी होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ग्लैंड के अंदर डक्ट क्या है आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर आपके पास डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इस ग्लैंड के पास ऐसे डक्ट प्रेजेंट है। और एंडोक्राइन को आपने क्या बोला था, ये वो मटका है जिसकी नेक आपने तोड़ दी है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी नेक नहीं होगी, तो हम इसको बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अब जैसे कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, ये मान लिया कि आपके पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये कैसे स्प्लिट करते हैं अपना जो सिक्रीशन होगा, ये मान लिया कि कोई ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, ये कोई मान लिया कि ब्लड वेसल जा रही है ऐसे, इसके अंदर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स होगी, ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या होगी, सेल्स होगी। तो ये क्या करेगी, ये एंडोक्राइन की जो सेल है, ये अपना जो सिक्रीशन है ये डायरेक्ट इस ब्लड वेसल के अंदर डालेगी, ठीक है, ये मान लिया ये क्या है आपके पास ब्लड वेसल, तो ये ग्लैंड क्या करेगी, डायरेक्ट अपना सिक्रीशन इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्ट डालेगी, इसके अंदर इसको कोई जरूरत नहीं है नेक की, डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उस मटके वाले नेक की कोई जरूरत नहीं है इसको, ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालेगी,
तो यहां तक आया समझ में। अब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पास, डक्टस और लीफर को समझ आ गया। इसके जो एग्जांपल है आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी है, एक तो डक्ट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और एक पास सिक्रेशन डक्ट के थ्रू सीधा टारगेट टिश्यू में डालेंगे, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस है, वो अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर डालेगी और इस ब्लड में वो सिक्रेशन तैरता हुआ अपने टारगेट टिश्यू पे जा पहुंचेगा, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपके पास एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, जो आपके पास सलाइवा सीक्रेट करेगी। क्या सीक्रेट करेगी, सलाइवा सीक्रेट करेगी। और आपके पास मान लिया जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, जो आपके पास क्या करेगी, स्वेट का सीक्रेशन करेगी, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड है, ये आपके पास सेबेशियस ग्लैंड है, जो आपके पास ऑयल या वैक्स का सीक्रेशन करेगी। और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स होंगी, जो आपके पास किसका सीक्रेशन करेगी, मिल्क का सीक्रेशन करेगी। आया समझ में। और एक क्या है, जो आपके पास जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे जो पेनक्रियास सीक्रेट करता है, ठीक है, XYZ, जो आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर आल्सो एक्सोक्राइन, ठीक है, ये भी आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन का होता है क्योंकि मान लीजिए जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम आया कोई, ठीक है, आपके पास मान लिया कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आया, ट्रिप्सिन आया, कुछ भी आया एंजाइम, वो अपना एंजाइम, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस एंजाइम को डालती है, ठीक है, डक्ट के थ्रू, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, ठीक, पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, तो वो डक्ट के थ्रू अपना एंजाइम रिलीज करेगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अपनी स्पेसिफिक फंक्शन पे, लोकेशन पे उसने अपने एंजाइम को पहुंचा दिया, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। आया समझ में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपना सिक्रेशन किसके थ्रू डालती है, ब्लड के अंदर डाल देती है, और ब्लड अपने साथ बहा के उस सिक्रेशन को टारगेट टिश्यू की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल, जैसे कि आपने अभी 10th क्लास के अंदर भी सुना होगा, हार्मोन के बारे में सुना है, जैसे कि आपने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना है, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में सुना है। तो ये सभी क्या है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होगी, ठीक है, आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड होगी, पैराथायराइड ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी, ठीक है, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, पीनियल ग्लैंड होगी, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सभी क्या है आपके पास, थाइमस हो गया, ये सभी क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि दो टाइप की ग्लैंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कोरिंडियल सिक्रेशन, कि उनका सिक्रेशन कैसे बाहर निकाल रही है, डक्ट के थ्रू निकाल रही है या बिना डक्ट के थ्रू। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का आपने नंबर के बेसिस पे भी दो टाइप के पढ़े, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर। आया समझ में। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो आपको जितने भी एग्जांपल दिए हैं, ये आपके पास क्या करती हैं, आपके पास हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये आपके पास क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है, पैरा हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड आपके पास एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन सीक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपके पास, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और आपके पास बहुत सारे एंजाइम हो गए, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगी, ठीक है, थायराइड आपके पास थायरोक्सिन रिलीज करेगी। तो ये सभी क्या है, हार्मोन सीक्रेट करेगी। आया समझ में यहां तक। अगला अपना क्या है, जब
कोई ग्लैंड ऐसी भी होगी बॉडी के अंदर जो एक्सो और एंडो इन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। एक ही ग्लैंड के अंदर डबल रोल है, ठीक है, यानी कि एक इंसान के दो चेहरे हैं यहां पे। तो अगर एक इंसान के दो चेहरे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरह से मिक्स रोल प्ले कर रहा है, तो मिक्स ग्लैंड होंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई ग्लैंड है आपके पास दोनों का रोल अदा कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर बोल सकते हैं मिक्स ग्लैंड, या फिर बोल सकते हैं हम कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है, आपके पास जिस ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों का रोल हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये ग्लैंड है, तो आपको पता है कि मैंने मान लिया कि यहां पर डक्ट है इसके पास, तो आप ये बताइए कि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिस साइड मैंने डक्ट बनाई है ये कौन सा पार्ट होगा इस ग्लैंड का, एंडोक्राइन होगा या एक्सोक्राइन होगा, तो एंडोक्राइन होगा या फिर एक्सोक्राइन होगा। तो मैंने आपको बताया कि जिस पोर्शन के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके पास डक्ट होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन होती है, और जिसके पास डक्ट नहीं होती है वो कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं मान सकता हूं कि इधर वाला जो पोर्शन है इस ग्लैंड का ये फंक्शन एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास डक्ट है, ठीक है। इधर वाला जो पोर्शन होगा और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इधर वाली जो साइड होगी ये आपके पास क्या है, इसके पास कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करेगी। आया समझ में, ठीक है। और इस कंपोजिट मिक्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या है आपके पास, पेनक्रियास। इसका एग्जांपल क्या है, पेनक्रियास। और भी एग्जांपल है जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवेरी हो गया, यानी कि एक तरह से बोल सकता हूं मैं गोनेड्स। आया समझ में। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, जैसे कि मान लिया ये पेनक्रियास है, ठीक है, ये आपके पास पेनक्रियास है, इसके अंदर ये डक्ट जा रही है, इसके अंदर बहुत सारी सेल लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसे सेल लगी हुई है, इसके अंदर सेल लगी हुई है ऐसे। इन सेल को हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास एसिनी की सेल है, ठीक है, और इसके बीच बीच में आपके पास ऐसे और पोर्शन भी होगा, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर से शो किया है ये आपके पास क्या है, स्लेट ऑफ लैगरहैंस, ये आपके पास क्या है, ब्लू कलर वाला स्लेट ऑफ लैगरहैंस। तो पेनक्रियास के अंदर जो सेल ऑफ एसिनी है ये सीक्रेट करती है आपके पास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, ये आपके पास क्या सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या फिर पेनक्रियाटिक जूस। तो ये आपके पास, मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, ठीक। जब ये स्लेट ऑफ लैगरहैंस ये आपके पास क्या है, हार्मोन सीक्रेट करता है, ये आपके पास क्या करेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा। जैसे आपने पढ़ा है इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन और आपके पास ग्लूकागोन, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो ये आपके पास एंडोक्राइन पोर्शन है, ये आपके पास एंडोक्राइन पोर्शन है, और ये आपके पास एक्सोक्राइन का पोर्शन है। यहां तक आया समझ में। तो आपको हेट्रोक्राइन, मिक्स ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है, इसके एग्जांपल है पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। यहां तक कोई डाउट हो तो आज अपन ने क्या पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इट्स टाइप,
ठीक है। तो इसमें दो टाइप पहले पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कौन से पढ़े, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल था कोवलेंट सेल जो म्यूकस सीक्रेट कर रही थी। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल था जब बहुत सारी सेल मिलके ग्रुप में एक फंक्शन परफॉर्म करती है। किसका फंक्शन परफॉर्म करती है? सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। और वो सिक्रीशन करती है बहुत सारी सेल मिलके, तो उसको बोला मल्टीसेलुलर। और उसके एग्जांपल बताए आपको, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये सभी क्या है? मल्टीसेलुलर। और इसके अंदर फिर मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ कोरिन्डियल सिक्रीशन। एक बताया आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो मटका जिसके पास नेक है, उस नेक को हमने क्या बोला? डक्ट। एक ऐसा मटका है जिसकी नेक टूटी हुई है, उसको आपने क्या बोला? एंडोक्राइन। आया समझ में? तो एंडोक्राइन क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन आपके पास एंजाइम सीक्रेट करती है। समझे? फिर जो दोनों का फंक्शन परफॉर्म करेगी उसको आपने बोला हेटेरोक्राइन, मिक्स या फिर कंपोजिट ग्लैंड। आया समझ में? तो इसको आपने देखा। अब कुछ एक एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है आपके पास, जैसे कि ग्लैंड्स जो है इनके सिक्रीशन पे मोड ऑफ देयर सिक्रीशन आपके पास कई बार आ जाता है। एग्जांपल की न्यूरोक्राइन ग्लैंड क्या है, और आपके पास एपोक्राइन ग्लैंड क्या है, या फिर आपके पास होलोक्राइन ग्लैंड क्या है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। एक होता है आपके पास मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पे, ठीक है, एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन होगा उसके बेसिस पे तीन भागों में आता है इसको। एक तो आपके पास है एपोक्राइन ग्लैंड, एक आपके पास है मीरोक्राइन, और एक आपके पास है होलोक्राइन। ठीक है, एक आपके पास एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। समझे? तो जो आपके पास एपोक्राइन होगी, इसके अंदर जब ये कुछ सीक्रेट करेगी तो इसका जो सेल का पोर्शन होता है वही टूट के, उसकी पिंचिंग होती है यहां से, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा टूट के वो आपके पास क्या काम करेगा? मान लेते हैं यहां से इसका ये हिस्सा इतना टूट के वो आपके पास सिक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, और जो मीरोक्राइन ग्लैंड होती है, मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है? इस ग्लैंड के अंदर, इसके अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं, और वो वेसिकल इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे और अपना सिक्रेशन बाहर सीक्रेट करेंगे। और एक आपके पास होलोक्राइन, होलो का मतलब पूरी एक तरह से, ठीक है। यहां पर जो पूरी की पूरी सेल होती है, ये पूरी सेल ही आपके पास क्या करेगी? सिक्रीशन का काम करेगी। ये सेल डेड हो जाएगी और अपने आप को एज ए सिक्रेटरी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलोक्राइन। यहां तक आया समझ में? इमेच्योर जो सेल है वो डेड हो जाएगी, इसके अंदर सिक्रेटरी वेसिकल बनेगी और एपो के अंदर कुछ पार्ट जो सेल का है वो टूट के जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। तो अपन ने आज ग्लैंडुलर एपिथेलियम और इसके टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिया है आइडेंटिफाई द ग्लैंड ए एंड बी सो बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर लोकेशन एंड फंक्शन। आपको ये डायग्राम दिया है दो ग्लैंड्स का, एक को ए मार्क करके दिया, एक को बी मार्क करके। तो आपको इस ऑप्शन में बताना है कि इसमें ये कौन सी ग्लैंड होगी, इसकी लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से। तो आपको ये पता चला यहाँ पर कौन सी यूनिसेलुलर है, कौन सी मल्टीसेलुलर है। तो जैसे कि मैंने ये सेल शो किए यहाँ पर जो ये वाली सेल है ये कुछ सिक्रीशन कर रही है, तो यानी कि एक सेल स्पेशलाइज है इसके लिए सिक्रीशन के लिए। तो मेरे को यहां से ये तो पता चल गया कि ये जो ग्लैंड है ये आपके पास यूनिसेलुलर है, और बी के अंदर देखिए बहुत सारी सेल मिलके कुछ सिक्रेट कर रही है। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो बी वाली है ये आपके पास मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं आप, जैसे कि आपको दे रखा है ए यूनिसेलुलर, ठीक है, बी मल्टीसेलुलर, ये भी ठीक है, ए मल्टीसेलुलर, ये वाला ऑप्शन तो अपना कटिएगा। ठीक है, अब दे रखा है कि यूनिसेलुलर लोकेशन है एल्वेलाई के अंदर और फंक्शन है इसका
सीक्रेट द सलाइवा। तो आपको पता है कि एल्वेलाई कहाँ होती है, लंग्स के अंदर मिलती है, तो ये सलाइवा सीक्रेट नहीं करती। सलाइवा को कौन सीक्रेट करेगी, सलाइवरी ग्लैंड करेगी बक्कल कैविटी के अंदर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए मल्टीसेलुलर बी, जहां तक ठीक है, इसोफेगस में होगी और आपके पास सीक्रेट करेगी एंजाइम्स, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन का ये हो गया। लास्ट ऑप्शन हो देखिए एक बार, मल्टी सेलुलर सीक्रेट बकल कैविटी के अंदर और सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए मल्टी सेलुलर है, बी ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसोफेगस में होगी, बकल कैविटी में होगी, लोकेशन बता दिया, चलो ये भी ठीक है। फंक्शन क्या है, सीक्रेट एंजाइम एंड सलाइवा। तो इसोफेगस के अंदर किसी एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होगा। एंजाइम का सीक्रेशन क्या होगा, आपके पास अगर डाइजेशन में पड़ा हो तो आपके पास मैक्सिमम डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडिनम पार्ट के अंदर। इसोफेगस तो सिर्फ एक पैसेज है, एक मतलब कि आपके पास फूड पाइप है, वहां पर किसी एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या बच गया, मल्टी सेलुलर होगा, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी और सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, सलाइवा। तो आपका ऑप्शन आएगा यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपके पास, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच एक्सोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्किन। कौन सी जो ग्लैंड है एक्सोक्राइन वो आपके पास स्किन में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली आपके पास स्वेट ग्लैंड, ओनली सेबेसियस ग्लैंड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो आपके पास स्किन के अंदर क्या होती है, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है और किसी किसी का आपने देखा होगा ऑयली स्किन होती है तो ऑयल भी सीक्रेट करती है, यानी कि सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों आपके पास कहां प्रेजेंट होगी, स्किन में। एक ऑप्शन मान लिया और भी दे सकता है आपको, जैसे कि आपने यहां पर थायराइड ग्लैंड, आपके पास विजिट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। वैसे थायराइड ग्लैंड तो स्किन में प्रेजेंट होते नहीं, थायराइड ग्लैंड तो यहां मैग्नीशियम में यहां प्रेजेंट होंगे। लेकिन आपको ऑप्शन को कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, यहां बोला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एंडो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है, एंडोक्राइन है, ठीक है। ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे विकल्प हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन और मान लीजिए, जैसे कि आपको पूछ सकता है कि which of the following, which of the following is हेटेरोलाइन, मिक्स्ड या फिर कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया मान लीजिए कि पेनक्रियास, सेकंड में आपके पास दे दिया स्वेट ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन में आपको दे दिया मान लिया कि थायराइड ग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया आपके पास मान लिया कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था मिक्स और थायराइड ग्लैंड के एग्जांपल बताए थे, कौन से, एक तो पेनक्रियास बताया था और एक गोनेड्स, टेस्टिस या ओवरी। तो ये तो आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, अकेली एक्सोक्राइन है, ये एंडो है, ये भी एंडोक्राइन है। तो पेनक्रियास आपके पास ऑप्शन बच गया जो आपके पास एक्सो और एंडो दोनों का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखे और कुछ आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। तो हम अब इसको 1 मिनट के लिए कंसाइज वे में समरी हो देखेंगे कि आपने आज क्या करा। तो पापा ने आज पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में क्या पढ़ा कि सेल आपके पास स्पेशलाइज हो जाए किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। सिक्रीशन के लिए अगर स्पेशलाइज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। फिर आपने ग्लैंडुलर एपिथेलियम की टाइप पढ़ी, किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। दो टाइप के पढ़े अपन, एक पढ़ा यूनिसेलुलर, एक पढ़ा अपन
मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल पढ़ा अपने गोबलेट सेल, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल अपने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आपने इसका टाइप पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ pouring their secretion। ठीक है, मोड ऑफ pouring their secretion। उसके बेसिस पे आपने पढ़ा कि जो डायरेक्ट लोकेशन पे अपना सिक्रीशन डालती है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, जो डक्टलेस ग्लैंड है और जो अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन, और जो दोनों का फंक्शन करती है उसको आपने बोला हेटेरोक्राइन। तो एक्सोक्राइन आपके पास कैसी डक्ट बीरिंग ग्लैंड थी। ठीक है, डक्ट बीरिंग ग्लैंड थी। ये आपके पास डक्टलेस ग्लैंड थी और ये आपके पास जो एक्सो प्लस एंडो दोनों का फंक्शन परफॉर्म करें। एक्सो का आपको मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कि हमारे साथ ये स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, एक्सवाइजेड। एंडोक्राइन का एग्जांपल बताया था जो ग्लैंड्स आपके पास हार्मोन सीक्रेट करेंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल था आपके पास जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके पास एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आपके पास थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये सभी का। हेटेरोक्राइन में जो एक्सो और एंडो, इसका एग्जांपल आपका क्या होता है? पैंक्रियास, आपके पास गोनैड्स में टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, ये सभी आपको आज हमने समरी में रिवाइज किया, इन चीजों के बारे में आपने आज में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो आपका लेक्चर आज यही खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।